एक राजा था जिसने कुछ बंदरों को पाला हुआ था। उन सभी को शाही ठाट बाट से रखा जाता था। राजा के पास 2 बकरियां भी थीं जो रसोई से खाना चुराती थी। परेशान होकर रसोइया उन्हें भगाने के लिए उन पर कुछ भी फेंक देता था। बंदरों के मुखिया ने बंदरों से कहा, रसोइया बकरियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। हम सबको जंगल वापस लौट जाना चाहिए ताकि हम आज़ादी से जी सकें। बंदरों ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि वे सभी महल में बहुत मज़े से रह रहे थे। मुखिया बंदर वापस जंगल चला गया। एक दिन बकरियों को भगाने के लिए रसोइये ने सुलगती हुई लकड़ी उन पर फेंकी। उसके ताप से बकरियों के शरीर में आग लग गई और आग बुझाने के लिए वह अस्तबल में भागी। वहां रखी सूखी पत्तियों ने झट से आग पकड़ ली और पूरा अस्तबल जलने लगा। महल के सभी नौकर आग बुझाने के लिए भागे, पर कई घोड़े जख्मी हो गए। घोड़ों के घायल होने से राजा चिंतित हो गए। राज्य वैद्य ने राजा से बोला, महाराज, घोड़ों के घाव जल्दी भर जाएंगे अगर उन पर बंदरों की चर्बी की पट्टी की जाए। राजा ने नौकरों को कहा कि वे सभी बंदरों को मार दें और उनकी चर्बी से घोड़ों का इलाज करें। नौकरों ने ऐसा ही किया। जब मुखिया बंदर को जंगल में यह खबर मिली तो वह बहुत दुखी हुआ। वह जंगल में झील के पास टहल रहा था। तभी उसने देखा कि वहाँ जानवरों के पैरों के निशान हैं जो झील की तरफ जा रहे हैं, पर वापस आने के कोई निशान नहीं है। बंदर झील के पास नहीं गया। उसने दूर से ही कमल के फूल का तना लेकर झील से पानी पिया। तभी उसके आगे एक राक्षस प्रकट हुआ और बोला, मैं तुम्हारी समझदारी से खुश हुआ। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, बोलो क्या चाहिए। बंदर ने राक्षस को जवाब दिया, अगर आप मुझे अपने गले का हार दे दें तो मैं कई मनुष्यों को इस झील में भेज सकता हूँ। राक्षस मान गया। बंदर वह हार लेकर महल गया और उसे दिखाते हुए राजा से बोला, महाराज, जंगल में एक झील है जहाँ ऐसे हारों का खजाना है। आप सभी को झील के अंदर भेज दीजिए ताकि वे सारा खजाना ला पाएं। राजा मान गया और उसने अपने सभी रिश्तेदारों, सेवकों और सभी मंत्रियों को बंदर के साथ भेज दिया। उसने कुछ वक्त तक इंतज़ार किया पर झील से कोई वापस नहीं आया। राजा को चिंता होने लगी। बंदर ने राजा से कहा, महाराज, वे लोग अब कभी वापस नहीं आएंगे। आज मैंने उन सभी बंदरों का बदला ले लिया जिनकी आपने हत्या करवाई थी। आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए मैंने आपको झील में नहीं जाने दिया। राजा सबकी मृत्यु पर बहुत रोया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का भी अहित नहीं करना चाहिए।